बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़िक्र करेंगे अस्हाबुर रस का। अस्हाबुर रस जिनका ज़िक्र कुरान पाक में 2 जगह हमें मिलता है। एक सूरह फुरकान की आयत नंबर 38 से 39 में और दूसरी सूरह काफ की आयत नंबर 12 से 13 में। मैं दोनों का तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सूरह अल फुरकान में आयत नंबर 38 से 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आद, समूद और कुएं वालों को भी और बहुत से ज़माने जो इनके दरमियान थे, और हमने हर एक को मिसालें देकर समझाया था और सबको हमने हलाक कर दिया। और सूरह काफ की आयत नंबर 12 से 13 में है, उनसे पहले कौम नूह और कुएं वालों ने और कौम समूद ने झुठलाया, और कौम आद और फिरौन और लूत ने। अस्हाबुर रस के बारे में कहा जाता है कि ये कौम समूद के बाकी मांदा लोग थे जो अज़ाब से बाकी रह गए थे। मुफस्सिरीन का ख़्याल है कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर अज़ाब नाज़िल हुआ, तो उनमें 4000 अफ़राद ऐसे थे जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, और वो अज़ाब से उस वक़्त महफूज़ रहे। ये लोग अपने मकाम से मुंतकिल होकर खिज़रुल मौत में जाकर मुक़ीम हो गए। खिज़रुल मौत सालेह अलैहिस्सलाम उस वक़्त उनके साथ थे। यहाँ एक कुआँ था, वो उस कुएँ के ऊपर जाके ठहर गए। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि अरस जो है वो अरबी में ऐसे कुएँ को कहा जाता है जिसका कॉर्नर जो है वो पत्थरों से बनाया गया हो। यहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, इस वजह से इस वादी का नाम खज़रुल मौत यानी मौत हाज़िर हो गई रखा गया। ये लोग यहीं रहने लगे। फिर इनकी नस्ल में भी बुत परस्ती शुरू हो गई, और उस वक़्त अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक नबी भेजे जिनका नाम था हंज़ला बिन सफ़वान, और इन लोगों ने उन नबी को शहीद करके उसी कुएँ में डाल दिया। इसकी अगर हम तफ़सील देखते हैं तो कुछ इस तरह से है कि इनके जब इन पे एक बहुत अच्छा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था अक्स। इसकी उम्र तवील हुई। जब वो फौत हुआ तो उसकी कौम ने उसकी लाश पर एक किस्म का रोगन मला ताकि वो गलने सड़ने से महफूज रखे। ये उस वक्त का दस्तूर था कि जब कोई मुकर्रर शख्स मर जाता था तो वो लोग उसकी लाश को इस तरीके से महफूज करते थे। इस बादशाह के मरने का बहुत ही असर हुआ, और वो यूं हुआ कि बादशाह के मरने के बाद सल्तनत का इंतज़ाम दरहम बरहम हो गया। चुनांचे सल्तनत की ये हालात देखकर वो कौम रोने पीटने लगी, और उस वक़्त शैतान मलून जो है वो उस कौम को गुमराह करने के मौका उसके हाथ आ गया। उसने क्या किया कि बादशाह की लाश में हरकत करने लगा और आवाज़ लगाई कि मैं मरा नहीं हूँ और ना कभी मरूँगा, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ज़ाहिरी हिजाब हो गया है ताकि मैं देखूं कि तुम मेरी अदम मौजूदगी में क्या करते हो। वो लोग ये आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने जो उनमें ज़्यादा दाना लोग थे उन्होंने इस बात को भी समझ लिया कि ये काम जो है वो शैतान का हो सकता है, बादशाह का नहीं हो सकता, लेकिन वो बहुत मुख्तसिर लोग थे। ग़र्ज़ ये कि उन्होंने बादशाह और लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया ताकि वो पर्दे के पीछे उनसे बोलता रहे। इसके बाद कौम ने इस बादशाह का एक बुत बनाकर पर्दे के पीछे लाश से मुत्तसिल रख दिया, और फिर उस बुत से आवाज़ें भी आने लगीं कि और वो ना खाना खाता था, ना पीता था, ना कभी उसको मौत आती थी, और कहता था कि मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। मगर ये सब शरारत शैतान की थी जो बादशाह के जिस्म में, मुर्दा जिस्म में हलूल कर गया था, और बादशाह के लहजे में उन सब से हम कलाम होता था। इस तरह काफ़ी लोगों की तादाद इसकी तस्दीक करने लग गई, और कुछ ऐसे ही शैतानी ढोंग के असर में आ गई। मगर जो लोग ना आए वो उनकी तादाद बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि कलील थी, और वो जो उनके ढोंग में नहीं आए उनको वो डांट डपट के खामोश करा दिया करते थे। चुनांचे धीरे धीरे इस कौम पर कुफ्र और बुत परस्ती के आसार नुमायाँ होने लगे। जब कौम में सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस किया जिन पर ख्वाब में वही नाजिल हुआ करती थी, और ये नबी थे हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आपकी कौम के ने अ, उनकी बात को ना सुना और सोते हुए उनको शहीद कर दिया।
اور شہید کرنے کے بعد ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل کیا، اور ہوا یوں کہ وہ کنواں جو ان کے لیے زندگی کا مرکز تھا، وہ کنواں جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور ان کے تمام مویشی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جنوں کی آوازیں گونجنے لگی، اور تمام باغ اور باغات جو تھے وہ خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سمودیوں کی بستی والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آذربائیجان میں یہ کنواں ابھی بھی موجود ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔